नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की थाना खतौली पुलिस द्वारा 48 घंटे के भीतर हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, आला कत्ल, एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसएसपी मुजफ्फरनगर विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत खतौली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थाना खतौली पर सत्येंद्र पुत्र सोहनवीर निवासी गाँव छचरपुर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सूचना दी गई थी कि सूरज पुत्र सोहनवीर निवासी छचरपुर थाना खतौली 3 नवंबर से घर नहीं आया है, जिसके आधार पर थाना खतौली पुलिस ने सूरज की गुमशुदगी दर्ज कराकर तलाश शुरू कर दी थी। जहां 4 नवंबर को सूरज का शव सतीश पुत्र मोहर सिंह के खेत में बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने बस अड्डे से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मृतक सूरज ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके संबंध में उसकी पत्नी द्वारा खतौली पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं पुलिस द्वारा सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, परंतु जेल से जमानत पर छूटने के बाद सूरज उसे व उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था। जहां 3 नवंबर की रात में सूरज द्वारा उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया गया। जब वह जंगल में सूरज से मिलने पहुंचा, तब सूरज द्वारा उसकी पत्नी के अश्लील फोटो अपने फोन में दिखाए गए, जिस पर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में उसने अपने अवैध पिस्टल से सूरज को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पकड़े गए अभियुक्त का नाम आकाश उर्फ सोनू पुत्र पूरन सिंह निवासी गाँव छचरपुर थाना खतौली है। खतौली पुलिस द्वारा एक हत्या का जो अभियोग 4 तारीख को पंजीकृत किया था, उसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें आप लोगों को बता दें कि 3 तारीख को जो मृतक है सूरज पुत्र सोहनवीर, इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज हुई थी और 4 तारीख को सुबह इसकी डेड बॉडी छतरपुर के गांव में एक खेत में मिली थी और जो मृतक है उसके भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जभी से खतौली पुलिस की टीमें इसमें लगी हुई थी और उनको अब सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति आकाश और सोनू पुत्र पूरन सिंह, जो कि छचरपुर गांव का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि जो मृतक सूरज है, ये सितंबर के महीने में एक 376 का मुकदमा था, उसमें जेल गया हुआ था, जिसमें ये जो आकाश है उसकी पत्नी के साथ इसने दुष्कर्म किया था, जिसके संबंध में ये जेल भी गया था और अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट के बाहर आया था और जेल से छूटने के बाद से ही ये इसकी पत्नी और इसको दोनों को ही परेशान कर रहा था और 3 तारीख की रात्रि को, जिस दिन इसकी गुमशुदगी दर्ज है, उसी दिन 3 तारीख की रात्रि को मृतक ने आकाश को किसी खेत में बुलाया जहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली है। अंधेरे में रात में अकेले बुलाया और वहाँ पे इसने इसकी पत्नी के कुछ अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया और झगड़े में आकाश ने इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार। और जो आकाश है उसके पास से हमें मृतक का मोबाइल वगैरह भी मिला है, जिसमें जो इसकी पत्नी, आकाश की पत्नी, उसके कुछ अश्लील फ़ोटोज़ भी हैं। जो घटना में प्रयुक्त जो देसी पिस्टल है वो भी मिली है और 2 जिंदा कारतूस इससे प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसने ये भी बताया है कि ये जो फ़ोटो वीडियोज़ हैं, ये इसको ब्लैकमेलिंग कर रहा था कि ये फ़ोटो वीडियो दूसरे गांव वालों को भी दे देगा, जिससे भी इनके बीच झगड़ा हो। सर, जो आरोपी को लेकर उसने सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं घर पे अपने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गार्ड लगाया। ये पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आए। हाल ही में इसने एक खेत जो है वो बेचा था और उससे जो पैसे मिले थे उससे अपने घर में कैमरे वगैरह भी लगाए थे, जिससे सूरज पुत्र सोहनवीर कभी घर पे ना आ पाए और अगर घर में आता भी है तो सारी जानकारी इसको मिलती है। ये उसमें कैमरे भी लगवाए थे अपने घर। सर, ब्लैकमेलिंग में क्या डिमांड की जा रही थी? डिमांड इसका ये कहना था कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये मेरे पास पहले से हैं और मैं आगे भी ये फ़ोटोज़ लोगों को बताऊंगा और आगे भी तेरी पत्नी को परेशान करता रहूँगा, इस तरह की ये ब्लैकमेल।